बच्चों, कहीं आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा खड़े होके पूछोगे जरूर, ठीक है? आज ये लेसन क्लियर हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा लेसन था पहला, सूरदास का पद, और इससे आता भी जरूर है, हर वर्ष आता है, शायद कोई वर्ष बचती हो 10th में, तो बड़ा मन से सीखोगे। और बोलने में संकोच मत करा करो, बोला जरूर करा करो ऊंचे स्वर में, तो बोलेंगे, ठीक है? ऊधो जाऊ तुम्हें हम जाने, ऊधो जाऊ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीच बुलाने, रजनारिन सो जोग कहत हो, बात कहत ना लजाने, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयानी, हम सो कहीं लई हम सही कहे, जे गुण लेहु सयाने, कहे अबला कहे दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, साच कहो तुम को सो, जते बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब ने कहूँ मुस्काने। तो बेटा इस पद में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, गोपियाँ उद्धव जी से इस तरह का प्रश्न क्यों करती हैं कि उद्धव जी गोपियों का अर्थात वृंदावन वासियों का भगवान श्री कृष्ण से ध्यान हटाना चाहते हैं। अब उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया गोपियों का ध्यान श्री कृष्ण से हटाने का, तो गोपियाँ गुस्से में आ जाती हैं कि बार बार ये वही शब्द रिपीट कर रहे हैं। कौन सा शब्द रिपीट कर रहे हैं? कि आप साक्षात निराकार ईश्वर की पूजा करो, श्री कृष्ण जी को भूल जाओ, उनको दिमाग से निकाल दो, आप तो ब्रह्मा की पूजा करो, निराकार ईश्वर की पूजा करो। तो गोपियाँ गुस्से में उनसे कहती हैं कि आप जो कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण जी का परम मित्र हूँ और श्री कृष्ण जी ने ही मुझको वृंदावन में गोकुल में भेजा है, शायद श्री कृष्ण जी ने आपको नहीं भेजा है और ना ही आप श्री कृष्ण जी के परम मित्र हैं। यदि श्री कृष्ण जी ने आपको यहाँ भेजा होता तो आप श्री कृष्ण जी के विपरीत होकर हमें निराकार ईश्वर का उपदेश नहीं देते। फिर भी गोपियाँ कहती हैं हम चलो थोड़ी देर के लिए आपके निराकार ईश्वर को ही मान लेते हैं, उनकी ही पूजा करते हैं, निराकार ईश्वर की। लेकिन अब निराकार ईश्वर के बारे में हम जो प्रश्न कर रहे हैं आपसे, उन प्रश्नों का हमें जवाब दीजिए पहले, है ना। तो देखिए गोपियाँ उद्धव जी से क्या कहती हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, ऊधो ऊधो, हे उद्धव जी, जाऊ मीन जाओ, जाओ मीन चले जाइए। हे उद्धव जी आप अभी यहाँ से
चले जाइए। तुम्हें हम जाने, तुम्हें मीन तुम्हारे बारे में, हम मीन हम जाने माने जान चुके हैं। अब हम तुम्हारे बारे में जान चुके हैं कि आप वास्तव में श्री कृष्ण जी के मित्र नहीं हो, आपको श्री कृष्ण जी ने यहाँ नहीं भेजा है। इस तरह से बड़ा चढ़ा के आप बोलोगे, लिखोगे, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, आप अभी की अभी चले जाइए। नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि अब हम आपकी चाल के बारे में जान चुके हैं। श्याम तुम्हें यहाँ को ना नहीं पठियो। श्याम माने श्याम ने, श्री कृष्ण जी ने, तुम्हें मीन तुम्हारे लिए, यहाँ मीन यहाँ, या हा आकांडा चंद्र बिंदी, यहाँ मीन यहाँ, को मीन के लिए, नहीं मीन नहीं, पठियो मीन भेजा है। श्री कृष्ण जी ने आपको यहाँ अर्थात गोकुल के लिए नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम मीन आप कहीं जा रहे होगे और बीच रास्ते में, बीच माने कहीं बीच रास्ते में रास्ता भटक कर, भूल कर, भुलाने माने भूल कर हमारी तरफ आ गए हो। ब्रज, ब्रज नारिन सो जोग कहे तो हो। ब्रज, ब्रज मीन वृंदावन की, नारिनी मीन नारियों को, जोग मीन योग की, जोग मीन योग की। जोग माने मैं इससे पहले भी बता चुका हूं, जोग मीन योग, जोग मीन योग्य या काबिल, और जोग मीन वैसा योग भी, कैसा योग, एक्सरसाइज वाला योग भी है ना। तो यह जोग शब्द के कई अर्थ हैं, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? जब किसी शब्द में कई अलग अलग या भिन्न भिन्न अर्थ चिपके हुए हों तो वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, ब्रज नारियों से, ब्रज की नारियों को, जोग माने योग की शिक्षा, कहत मीन कहते हो, योग की शिक्षा देते हो। बात कहत ना लजाने, लजाने, लजाने मीन अज्ञान, तुम ऐसे अज्ञान हो, तुम ऐसे, तुम्हें लज्जा नहीं आती है। लजाने माने लज्जा, शर्म, ये याद कर लो। बात मीन बात, कहत मीन कहते हुए, ना मीन नहीं आती है, लजाने मीन शर्म, और तुम्हें ये योग की शिक्षा देते हुए हमें शर्म नहीं आती है। आप हमें जो योग की शिक्षा दे रहे हैं, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, बड़े लोग, बड़े लोग का मतलब तुम बड़े तो हो गए हो, लेकिन ना मीन नहीं है, विवेक मीन ज्ञान, लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है। बोलो, आप बड़े, ज्ञान नहीं है। ऐसे भय अयाने, ऐसे मीन ऐसे ही, भय मीन हो गए हो, अयाने मीन अज्ञान, और तुम अज्ञान में ही बड़े हो गए हो। अयाने मीन अज्ञान। भैया मेन वर्ड आपको याद रहे, अयाने मीन अज्ञान, और तुम ऐसे ही अज्ञान में ही बड़े हो गए हो। तो बेटा मैं पूछ रहा हूं, पठियो मीन भेजा, जोग मीन योग, और क्या? योग्य, इसलिए श्लेष अलंकार है। और विवेक मीन ज्ञान, विवेक मीन बुद्धि। आपके पास, आप बड़े तो हो गए हो, लेकिन आपके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। विवेक मीन बुद्धि, बुद्धि नहीं है। ऐसे भय ऐसे ही हो गए हो, अयाने मीन अज्ञान, और आप अज्ञान में ही ऐसे ही बड़े हो गए हो। समझ में आ गया बेटा? हम सो कहीं लई हम सही के, हे उद्धव जी, हम सो कहीं लई, हमें तो आपने योग माने योग की शिक्षा दे दी। हम सो कहीं लई, हमें तो आपने योग की शिक्षा दे दी। हम सही के, सही माने सहन, हमने आपकी शिक्षा को सहन कर लिया, कर लिया। जिये गुण लेऊ सयाने, जियो जियो जी जिये गुण, गुण माने गुण, लेऊ मीन ल्यो, सयाने मीन ज्ञान,
ये अपने योग का ज्ञान आप अपने ही पास रख लो। ले मीन ले लो, आप अपने ही पास रखो, अर्थात किसी और को ये ज्ञान मत देना। मतलब और को किसको? वृंदावन के किसी व्यक्ति को ये ज्ञान मत देना। कहे अबला कहे दशा दिगंबर। अबला, अबला कहते हैं युवा नारियों के लिए। अबला मीन नारी, अबला मीन कैसी नारी? अबला मीन युवती, युवती या युवा नारी। कहे मीन कहते हो, अबला मीन युवा नारियों से। कहे दशा दिगंबर, दशा मीन स्थिति, दिगंबर मीन वस्त्रहीन। हम अबला नारियों को वस्त्रहीन स्थिति में रहने के लिए कहे मीन कहते हो। कहे मीन अबला मीन हम अबला नारियों को, दशा मीन स्थिति में, दिगंबर मीन बिना वस्त्रों के या वस्त्रहीन। हम अबला नारियों को वस्त्रहीन स्थिति में रहने के लिए कहते हो। जो योग तो वस्त्रहीन में करा जाता है। लंगोट पहन ली और लंगोट पहन के योग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा? या निराकार ईश्वर की, भोले शंकर की, त्रिपुरारी की उपासना कर रहे हैं। अपने नग्न शरीर पर राख धूल, जो धूनी बोलते हैं राख के लिए, वो लगा रहे हैं। ऐसी शिक्षा देते हो हमें आप। तो बेटा दशा मीन दिगंबर मीन वस्त्रहीन, बिना वस्त्रों के। अबला मीन युवा नारी। मस्ट करो, मस्ट मीन भ्रष्ट हो गई है। आप क्या भ्रष्ट हो गई है? आपकी बुद्धि, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पहचानो, थोड़ा सा इस बुद्धि को अपनी पहचानो। हमें कौन सी शिक्षा देना चाहिए और कौन सी शिक्षा आप दे रहे हो। अब गोपियां सोचती हैं कि गोपियों को तो मालूम था ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जी के ही परम मित्र हैं, तो सोचती हैं इन्हें थोड़ा बुरा लग गया होगा, तो वह अपनी बात को बदल देती हैं। दूसरे पॉइंट बोलने लगती हैं उद्धव जी से। क्या बोलती हैं? साच कहो तुमको अपनी सो। साच मीन सच सच कहो, मीन कहो सच सच कहो। कहो मीन बताना, सच सच बताना। तुमको मीन तुमको, अपनी मीन तुम्हारी ही, सौ मीन सौगंध है, कसम है। हे उद्धव जी, आपको आपकी ही कसम है, सच सच बताना। समझ में आ गया बेटा? बूझत बात निदाने, बूझत मीन बूझती हैं, बात मीन बात, निदाने मीन सच, सच बात बूझती हैं। गोपियां उद्धव जी से सच बात पूछने के लिए कहती हैं, हे उद्धव जी, आपको आपकी ही, सौ माने कसम, सौ माने कसम या सौगंध, सौगंध है, इसलिए आप हमें सच सच बताना। साच माने सच सच बताना। समझ में आ गया बेटा? और निदाने माने सच सच। निदाने में, निदाने मीन सच सच, निदाने मीन सच सच। है उद्धव जी, हम सच सच बात पूछ रहे हैं, बात माने बात, सच सच बात पूछ रहे हैं, इसलिए आपको सौ माने सौगंध है, हमें सच ही बताना। क्या पूछती हैं? सूर मीन सूर के श्याम ने, जब मीन जब, तुम्हें मीन आपके लिए, पठायो मीन भेजा। जब सूर के श्याम श्री कृष्ण जी ने आपको यहाँ वृंदावन भेजा, तब नेकहु मुस्काने, तब मीन तब, नेको मीन तनिक सा, नेको मीन तनिक सा, या नेको मीन थोड़ा सा भी, मुस्काने मीन मुस्कुराए थे। जब आपको यहाँ भेजा तो थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे। समझ में आ गया बेटा? ठीक, आगे देखो। 10वां 11 पैरा है ना बेटा? प्लीज बच्चों मेरे बोलोगे साथ में ऊंचे स्वर में। नेरे गोने कौन देश को वासी, मंद कर कहे समुझाई सो दे।
जत साच नहासी, को जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन बेस है कैसो, किम रस में अभिलाषी, पावै गोपुन कियो आपनो, जौर करहे गो घासी, सुनत मौन हवै रहो बाबरो, सवै मति नासी, अब गोपियां आगे और उनसे कहती हैं, आप हमसे ये कह रहे हो निराकार ईश्वर की पूजा करने के लिए, चलो हम कर लेंगे, तो उस निराकार ईश्वर के बारे में हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उन प्रश्नों का जवाब दे दो पहले। कहती हैं निर्गुण, निर्गुण मीन निराकार ईश्वर, निर्गुण मीन निराकार ईश्वर, आपका निराकार ईश्वर कौन मीन किस, देश मीन देश का, कौ मीन का, वासी मीन निवासी, वासी मीन निवासी। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, आपका निराकार ईश्वर, आपके निराकार ईश्वर कौन मीन किस, देश मीन देश के, वासी मीन निवासी हैं। आपके निराकार ईश्वर किस देश के निवासी हैं, बोलो। समझ में आ गया। मधुकर, मधुकर माने उद्धव जी से कहे मीन कहती हैं, समझाई मीन समझाकर, गोपियां उद्धव जी से समझाकर कहती हैं, सौ दय, सौ मीन सौगंध देकर, सौ मीन कसम देकर, गोपियां उद्धव जी को सौगंध देकर अर्थात कसम देकर, समझाई मीन समझाकर, कहे मीन कहती हैं। गोपियां उद्धव जी को, मधुकर माने उद्धव जी, सौ माने सौगंध देकर, समझाई मीन समझाकर, कहे मीन कहती हैं। बूझत साच ना हासी, बूझती मीन बूझते हुए, गोपियों को बूझते हुए, साच माने सच्ची बात, गोपियों को सच्ची बात पूछते हुए, ना मीन नहीं आती है, हासी मीन हंसी, हंसी भी नहीं आती है। गोपियों को सत्य बात पूछते हुए हंसी भी नहीं आती है। समझ में आ गया बेटा। और आगे क्या पूछती हैं, को मीन कौन है, जनक मीन पिता, उस निराकार ईश्वर का पिता कौन है। वो कहती हैं कि तुम निराकार ईश्वर की उपासना करने के लिए हमसे कहते हो, तो जिसकी हमें पूजा पाठ करने के लिए कह रहे हो, तो पहले हम उसके बारे में पूछ लें, वो कौन है, कहाँ रहता है, उसके पिता कौन है, माता कौन है, कैसे कलर का है, तब तो हम उसकी पूजा करें। तो गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, को है जनक हैं, कौन है जननी, उसकी माता कौन है, कौन नारी, उनकी पत्नी कौन है, को दासी, उनकी दासी का नाम क्या है। समझ में आ गया बेटा। किसकी दासी का, कह रही निराकार ईश्वर की आप शिक्षा दे रहे हैं, तो निराकार ईश्वर के बारे में पहले पता कर लें आपसे, तब तो हम पूजा करें। कैसे, बरन माने रंग, बरन मीन रंग, उनका रंग कैसा है, कैसे बरन, बरन माने रंग, उनका रंग कैसा, में लिखते रहा करो कहीं समझ में नहीं आए। बेस है कैसो, बेस माने वेशभूषा, पहनावा, बेस माने पहनावा,
या वेशभूषा, उनकी वेशभूषा कैसी है। किम रस में अभिलाषी, किम माने किस, रस माने रस में, अभिलाषी मीन इच्छुक, और वो किस रस में इच्छुक रहता है, किस रस में इच्छुक रहता है, अर्थात किस रस का उसको आनंद आता है। अभिलाषी माने इच्छा या इच्छुक, वो किस रस का अभिलाषी है, इच्छुक है ना। आगे देखो, पावे गो पुन कियो आपनो, पावे गो मीन प्राप्त करेगा, पुन कियो आपनो, कियो मीन किया हुआ, आपनो मीन अपना, मतलब अपनी करनी का फल अपने आप प्राप्त करोगे। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं पावे गो पुन कियो आपनो, पावे गो मीन प्राप्त करेगा, जो तू जैसा करेगा वैसा ही तुझको फल मिलेगा। अर्थात हे उद्धव जी, आपको आपकी ही करनी का फल भी मिलेगा। जोरे करेगो गांसी, जो मीन यदि, करेगो मीन करेगा, गांसी मीन झूठ। हमारे साथ थोड़ा सा भी ये तुमने झूठ बोला तो तुझे अपनी करनी का फल जरूर मिलेगा। गांसी मीन, बोलो ना, झूठ, गांसी मीन झूठ। यदि तुम हमसे झूठ बोलोगे तो आपको इस झूठ का फल भी मिलेगा। अब जब उद्धव जी से ऐसी ऐसी खरी खरी बातें करती हैं गोपियाँ, तो उद्धव जी बेचारे मौन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सुनत मौन हवै रयो बाबरो, सुनत मीन सुनते ही, मौन मीन मौन, हवै मीन रह जाते हैं, बाबरो मीन पागलों की समान, बाबरो मीन पागलों के समान, बाबरो मीन पागल। उद्धव जी गोपियों की बात सुनते ही पागलों के समान मौन हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। बोले अरे भयंकर, इन्हें हम तो समझा ही नहीं सकते, है ना। सूर सबय मत नासी, ऐसे मौन हो जाते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि सबय मीन सब प्रकार से, मति माने बुद्धि, नासी माने नष्ट हो गई हो। उद्धव जी ऐसे मौन हो जाते हैं मानो कि उनकी बुद्धि पूरी तरह से नष्ट हो गई हो। क्लियर? आगे देखो, लास्ट स्टांजा, लास्ट पद है आपका बच्चों मेरे। संदेशो देव की सो कहियो, हाँ तो धाई त्यारे सुत की दया करत ही रहियो, यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तऊ मोहि कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़े ते, माखन रोटी भावे, तेल उबटनो अरोता तो जल, आई देख भज जाते, तो जोई 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 मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बड़े और रहत और सोच, मेरो अलक लड़े तो मोहन, हाय हाय करत संकोच। अब ये श्री कृष्ण जी के बचपन का वर्णन है। माँ यशोदा ने, जो उनकी चाची थी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। जब वो थोड़े बड़े हो गए, समझदार हो गए आपकी तरह, तभी वो कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। लेकिन उनकी आदत वैसी ही थी बच्चे की तरह। वो तो बड़े, थोड़े से बड़े हो गए तो भी माँ उनको यशोदा माखन रोटी सजा के देती थी खिलाने के लिए। तो यशोदा माँ बड़ा दुखी रहती हैं कि यार मैंने इसको बड़ा बच्चे से पाला है, छोटे से,
कहीं ऐसा ना हो ये अब अपनी असली माँ देवकी के पास पहुंच गया है तो उनसे कुछ मांगने में संकोच करता हो। वो मुझसे तो हर कुछ मांग लेता था, बातें शेयर करता था कि मैं ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे नहीं नहाऊंगा। तो मैं जो जो मांगते थे वही वही देती थी और क्रम क्रम के नहलाती थी बारी बारी से, कभी हाथ धो दिए, पैर धो दिए, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर माँ यशोदा उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव जी मेरा एक संदेश है, उस संदेश को कृष्ण की माँ देवकी को बता देना कि मैं श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ बता रही हूँ, वो बातें देवकी को बता देना, ताकि श्री कृष्ण जी कोई भी चीज़ मांगने में संकोच ना करें और मांगने से पहले उनको दे दी जाए। ठीक है, तो इस तरह की कहानी है। तो प्रस्तुत पद्यांश में माँ यशोदा उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, संदेशो मीन संदेश, देवकी मीन देवकी से, कृष्ण की माँ देवकी से, सौमीन से, कहियो मीन कह दीजिए। हे उद्धव जी मेरा एक संदेश कृष्ण की माँ देवकी से कह देना। क्या कह देना? हाँ तो धाई त्यारे सुत की, हाँ तो धाई, धाई मीन धाय, धाई मीन धाय, धाय माने पालने वाली। मैं तो कृष्ण को पालने वाली हूँ, केवल जन्म देने वाली नहीं हूँ। जन्म तो देने वाली वो ही हैं, देवकी ने ही जन्म दिया है, मैं तो पालने वाली हूँ। जैसे आजकल लोग पालते हैं, पति भी सरकारी नौकर और पत्नी भी, तो बच्चा दे गए उनको, कहाँ दे गए बताओ? अब तो हर शहर में है ये, है ना। बोले लो शाम तक तुम रखो हमारे बच्चा, शाम को आके हम ले लेंगे, फिर घर ले जाएंगे, सुबह फिर दे गए, है ना। तो वही स्थिति है ना। तो कहती है मैं तो धाय हूं, मैं तो केवल तेरा त्यारे मीन तुम्हारे सुत माने बेटे की, मैं तो आपके बेटे की धाय हूं, अर्थात केवल पालने वाली हूं। दया करत ही रहियो, दया दया मीन दया करत ही रहियो, मुझ पे भी दया करते रहना, मुझ पर भी दया करते रहना। यद्यपि मीन यद्यपि, यद्यपि मीन यद्यपि, टेब, टेब मीन स्वभाव, टेब मीन यद्यपि, स्वभाव तुम मीन तुम, कौन तुम? देवकी। जानती मीन जानती हो, उनकी मीन उनका, किनका? श्री कृष्ण का। यद्यपि आप उनके स्वभाव के बारे में जानती हो। तहु मोई कही आवे, तहु मीन फिर भी, मोई मीन मैं, कहे मीन कह रही हूं, फिर भी मैं आपसे उनके बारे में कुछ कह रही हूं। क्या कह रही हूं? प्रात होत मीन सुबह होते ही, मेरे मीन मेरा, लाल मीन श्री कृष्ण, मेरा लाल कहते हैं बेटा के लिए, मेरा श्री कृष्ण। लड़े तो मीन प्रिय, मेरा प्रिय श्री कृष्ण। सुबह होते ही मेरा प्रिय, मेरे प्रिय श्री कृष्ण को। माखन मीन माखन से, रोटी मीन रोटी, भावे मीन भाती थी, बहुत अच्छी लगती थी। सुबह होते ही मेरे प्रिय, लड़े तो मीन प्रिय, लाल मीन श्री कृष्ण को, बेटे को, मेरे प्रिय बेटे को। माखन मीन माखन से, रोटी मीन रोटी, भावे मीन अच्छी लगती थी। तेल, उबटनो मीन उबटन, उबटन लिखोगे, औ की मात्रा हट जाएगी, तेल उबटन। अरु मीन और, अरु मीन और। तातो मीन गर्म, तातो मीन गर्म, जल मीन जल को। तेल, उबटन और गर्म जल को। ताई देख, ताई मीन उसे, देख मीन देख कर, उसे देख कर ही भाजी जाते, भजी मीन भाग जाते थे। जैसे ही भाई मेरे हाथ में तेल, उबटन और गर्म जल देखते थे और देखते ही भाग जाते थे। भाई वो समझ लेते कि तेल उबटन से माँ मेरी यशोदा मालिश करेगी, वो मालिश नहीं कराना चाहते थे। और गर्म जल को देख के समझ लेते थे कि
पानी गर्म हो रहा है, जल गर्म हो रहा है, उससे नहलाएगी, इसलिए वो देखते ही भाग जाते थे। फिर मैं क्या करती थी, जोई जोई मांगत सोई सोई देती। जोई जोई माने जो जो, मांगत मीन मांगते थे। श्री कृष्ण जो जो मांगते थे वह वह मैं देती थी। किरम किरम करके नहाते, एकदम से नहीं नहाते थे, जो नहीं मग्गा में पानी भरा और एकदम डाल दिया सिर पे, ऐसे नहीं नहाते थे। किरम किरम करके नहाते थे। किरम किरम करके मैंने पहले पैर धो दिए, फिर हाथ धो दिए, फिर चेहरा धो दिया, ऐसे बारी बारी करके वो अपने शरीर पर पानी डलवाते थे, नहाते थे। सूर पथिक, पथिक माने राही, सुन मीन सुनकर, जो सूर के जो पथिक हैं श्री कृष्ण, जो राही हैं, केवल रहने के लिए आए थे कुछ समय के लिए। सुन मीन सुनकर, मोई मीन मुझे, रैन मीन रात, दिन मीन दिन, बड़े ओ मीन बढ़ता ही, रहत मीन रहता है, और मीन हृदय में सोच, सोच मीन चिंता, चिंता बढ़ती ही रहती है। सूर के पथिक श्री कृष्ण जी के बारे में सुनकर मुझे रात दिन मेरे हृदय में विचार आते रहते हैं, अर्थात मैं चिंता में रहती हूं कि मेरो अलख लड़े तो मोहन, जो मेरा जो अलख, अलख लक 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 माने देखना, और अलख मीन ना देखना, जो मेरा अलख लड़े तो मोहन है, लड़े तो माने प्रिय, मोहन माने श्री कृष्ण, जो प्रिय मेरा श्री कृष्ण है, है करत संकोच, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई कोई चीज मांगने में देवकी से संकोच करता हो। तो बेटा आज ये लेसन बिल्कुल क्लियर। कल हम इस लेसन का टेस्ट लेंगे। देखो मोबाइल का यूज करना है लेकिन दुरुपयोग नहीं करना है। आप करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। इस जो उसकी स्क्रीन है वो तेज ना हो, लाइट हल्की लाइट हो, कर सकते हो यूज, लेकिन ज़्यादा नहीं, है ना। और पढ़ा हम ऐसा रहे मोबाइल की यूज करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद लिख लोगे। तो 11 पैरा का क्या लाओगे आप, व्याख्या लाओगे करके, 11 पैरा हो गए पूरे आज, है ना। व्याख्या, संदर्भ, व्याख्या, फिर एक्सरसाइज में जो पैरा दिए हुए हैं उनके, उन पैराओं के दोबारा से फिर से क्वेश्चन आंसरों के आंसर लिख के लाओ। जो क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रश्न, उनके आंसर लिख के लाओगे, ठीक है। कल मैं फेयर कॉपी भी चेक करूँगा।